हम बड़े चाव से आम खाते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि यही स्वादिष्ट आम हमें बीमार कर दे, हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाए। जी हाँ, चौंकिए मत। आज मिलावटखोर इस हद तक गिर चुके हैं कि इन्होंने आम को भी नहीं छोड़ा। हम मार्केट में जाकर चुन चुन कर दशहरी, लंगड़ा या चौसा जैसी प्रजाति के आम खरीद कर लेके आते हैं ताकि गर्मियों में इनके मजे ले सकें। शायद ही कोई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्हें आम खाना पसंद ना हो। आम गर्मियों में लगभग हर किसी की पहली पसंद होती है, लेकिन हमारी पसंद और नापसंद से क्या फ़र्क पड़ता है इन लोगों को जो खतरनाक तरीके से आम को पकाते हैं। इनमें से कई लोग तो आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और इस तरह पकाए गए आम का अगर हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो हमें त्वचा रोग, सांस की समस्या और यहाँ तक कि कैंसर तक जैसी बीमारी हो सकती है। तो क्या इसका मतलब हम आम खाना छोड़ दें? जी नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ सावधानियां रखेंगे तो आप खुद और अपने परिवार को बीमार होने से बचा सकते हैं। वैसे कुछ लोग सही कहते हैं कि आजकल इंसानियत का ज़माना नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सोचिए, अगर इन मिलावटखोरों में इंसानियत होती तो क्या ये आपकी हेल्थ के साथ इस तरह खिलवाड़ करते? प्राकृतिक तरीके से तो आम पेड़ पर ही पकना चाहिए, लेकिन आज हर कोई जल्दबाजी में है, किसी को इंतजार नहीं है। तो ये आम का धंधा करने वाले लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी आम कैसे पकाए जाएं। तो ये लोग आम को पेड़ से कच्चे ही तोड़ लेते हैं और फिर इन्हें कृत्रिम रूप से पकाते हैं। आप मार्केट में जितने भी आम देखते हो, लगभग सभी कृत्रिम रूप से ही पकाए हुए होते हैं। शायद ही आपको कोई पेड़ का पका हुआ आम मार्केट में मिले। तो क्या इसका मतलब इनमें से कोई भी आम खाने लायक नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से आप कोई भी आम नहीं खा सकते। आम को पकाने के सभी तरीके खतरनाक नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को आम पकाने की ज़्यादा ही जल्दी होती है, तो वे इसके लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड एक केमिकल कंपाउंड है। ये जब पानी के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस छोड़ता है। इस गैस का इस्तेमाल धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है। पिछले कुछ समय से इस केमिकल का इस्तेमाल आम जैसे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी किया जाने लगा है। लोग मार्केट में पहुंचने से पहले फलों पर कैल्शियम कार्बाइड लगा देते हैं, जिससे कुछ टाइम बाद इनमें से एसिटिलीन गैस निकलती है और इससे गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे फल तेजी से पक जाते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत ऐसे पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो और जिनके इस्तेमाल से गंभीर बीमारियां हो, तो ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल अवैध है। कोई भी इस तरह के पदार्थों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैल्शियम कार्बाइड भी इसी श्रेणी में आता है, जो कि इल्लीगल है। इससे निकलने वाली एसिटिलीन गैस बहुत खतरनाक होती है और इसके जरिए पकाए गए आम को खाने से त्वचा और सांस के रोग, सिर दर्द, थकान, मानसिक तनाव, याददाश्त में कमी और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए चेतावनी दी है कि कृत्रिम रूप से आम जैसे फलों को पकाने के लिए सही और वैध तरीकों का ही इस्तेमाल किया जाए। कैल्शियम कार्बाइड जैसे केमिकल से आम पकाना अवैध है। अगर कोई इस तरह आम पकाता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन हमें तो पता है कि इस तरह की चेतावनियों का इन लोगों पर क्या असर होता है। ये लोग बिना किसी की परवाह किए ये काम करते रहते हैं, तो उनसे तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हम तो जागरूक हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि फलों को कृत्रिम रूप से भी पकाया जाता है। तो सबसे पहले जागरूक बनिए और अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखिए। इन लोगों ने चंद रुपयों के लालच में मानवता को शर्मसार कर दिया है। इन्हें कोई मतलब नहीं कि इनकी करतूत की वजह से लोग बीमार हो सकते हैं, उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर आप इंटरनेट पर जाकर देखोगे तो आपको मिलावट के ऐसे कई केसेज मिल जाएंगे जहां इन लोगों ने इंसानियत को ताक पर रख दिया है। क्या पैसा कमाना ही इंसान का मकसद रह गया है? क्या इतना मतलबी हो गया है इंसान की उसे दूसरों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं, चाहे उसकी वजह से कोई मरे या जिए? दोस्तों, इस तरह की अवेयरनेस से रिलेटेड मैंने आपके लिए और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन्हें भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता चल सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।